रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द मोबाइल। 40 क्वेश्चन, 62 मिनट्स, वेरी गुड टाइम। ठीक है, 7। लेकिन ये सब छोड़ के तेरे को टाइम लगा क्या इतना? इसमें कुछ टिक किया था तूने बेटा? डिड यू टिक एनीथिंग आउट ऑफ दिस? आरोही, हाँ। जो तूने मेरे को डाउट भेजे हैं 10-11, वो हाँ सारे टिक किए थे क्या कुछ भी? सर, मैंने उसमें से तो जो मतलब मैंने मेरे पापा के साथ सॉल्व किए थे हाँ, वो मैंने टिक कर दिए। बट जो हाँ। मैंने पापा के साथ सॉल्व नहीं किए वो और जो मेरे को भी नहीं समझ आए तो वो मैंने उसको टिक नहीं किए। वेरी गुड। ठीक है ना? अब अपने पास नेगेटिव मार्किंग है नहीं बेटा, है ना? सर सर जो मेरे को डाउट है मैंने उनको सर्कल किया है। सर्कल के, मतलब जो लेकिन कोई भी एक टिक मार्क कर देने का, समझ में आया? हाँ ठीक है। अपना 60 मिनट्स में सारे टिक होने चाहिए। राइट है रॉन्ग है बाद में सर्कल कर दो। गलत गया तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी तो अगर ब्लाइंड छोड़ोगे तो 0 मार्क आएगा। करेक्ट है ना? हाँ तो कुछ ना हाँ कुछ तो मार्क करना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो। इसमें क्वेश्चन नंबर, मैं सीधा क्वेश्चन नंबर वही लेता हूँ जो तुम्हारे डाउट है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7, 10, 13, 16, सब 3-3 के गैप में तेरे डाउट है। वाह, शाबाश। 7। तीन तीन यहाँ पर। चल रीड कर बेटा। सर कौन सा सेवेंथ वाला? हाँ, 7th वाला। Ajinkya plays football ओह। on every Friday. If he played football on 15th April, how many times did he play football in that month? हाँ। सर, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या प्रॉब्लम था बेटा? मैंने क्या बोला था? एक चीज याद रखने का, राइट? कोई भी मंथ हो, राइट? Hmm? 15 अप्रैल है, राइट? अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में सर 30। मैंने सीरीज याद रखने के लिए बोला था, मालूम है? डिड यू रिमेम्बर आई टेल यू टू रिमेम्बर दिस सीरीज? यस और नो? सर, यस। क्यों ये सीरीज क्यों याद रखना है? सर कौन सा सीरीज? अरे ये सर, वन सीरीज। 8 15 21 एंड 29 वो हाँ, वाला वो है ना? वो क्यों याद रखना है? यस। हम्म। एक सेकंड है बेटा। सर मैं गो टू वॉशरूम। हाँ बेटा, जा। अजिंक्य प्लेज फुटबॉल। 1 8 15 22 और 29। सर, आपने 1 8 15 21 बोला था, 22। एक सेकंड है, मेरा पेन बेटा नहीं मिल रहा है, मार्कर पेन। एक सेकंड बोल दो। हम्म ये सर, सीरीज आपने मैंने 1 8। ये मैंने सीरीज को याद रखने के लिए बोला था, क्योंकि इसमें फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता है। वो जितनी बार आता है वो डेट्स एवरी 7 डेज के बाद रिपीट होती है, करेक्ट है? तो कितना दिन होगा? 5 डेज होगा, करेक्ट है? सर यस। समझा अरे, नहीं। हाँ, क्या समझा नहीं बेटा? मेरे को समझा नहीं सर, कि आपका ट्रिक ये आपके साथ नंबर्स चल को रहा है। याद क्यों रखना है।
हाँ, इसके लिए याद रखना कि जो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ होता है ना बेटा, हाँ वो 5 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है, सॉरी 5 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, वो डिपेंड करेगा, राइट, डिपेंड ऑन द मंथ, राइट। हाँ क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड को जो होता है, अगर 30 डेज, फर्स्ट सेकंड वाला रिपीट होता है 5 टाइम्स, ओनली दोज 2 डेज, जैसे 29 30 हो गया ना, 30th में ये फ्राइडे हो गया, तो फ्राइडे सैटरडे दो आएगा। ओके, आई जस्ट ओपन द कैलेंडर, मैं एक बार चेक करता हूँ, तुमको कैलेंडर दिखता है मेरा? कैन यू सी द कैलेंडर? यस सर ये मंथ कितने यस, कितने डेज का है? 31 31, 31, 30 तो कितने देखो, 1 8 15 22 22, 29 दिख रहा है? 29। आरोही दिख रहा है? ओह, हाँ तो ये जो 29 30 और 31 है, ये 3 दिन 5 बार रिपीट होंगे, देखो, 1 2 3 4 5, समझी? हाँ तो ये वाले जितने नंबर है उतने 5 टाइम्स रिपीट होते हैं, तो 29 का जो भी डेट आएगा उसके हिसाब से तुम आगे पीछे कर सकते हो, समझो, उससे बोला 17 है, एवरी फ्राइडे है 17 है, तो तुमको समझ में आएगा 17 कब आता है, तो उसमें 30 है, 31 डेज है, या बोलते हैं 12th है, तो उसमें कौन सा दिन आएगा, तो 15 से आगे पीछे तुम 2 3 दिन जा सकते हो, या 8 से आगे पीछे जा सकते हो। तो ये तुम्हारी सीरीज याद रखोगे, उसके बाजू का जो डेट आएगा ना, उसके पार्ट जाके दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, राइट, समझे? हाँ करेक्ट है, तो तुमको जो भी डेट अगर पूछा जाए तो आगे पीछे यहाँ पे तुम एडजस्ट कर सकते हो, समझ में आया? यस सर चलो, 10th वाला, दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो और बताता हूँ मैं, ठीक है? ये सीरीज याद रखना, 1 8 15 27 29, करेक्ट है ना? ऑलवेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट, 10th वाला, रीड कर। सर एक मिनट मैं वो लिख भी देती हूँ ना आंसर। हाँ, लिख लेना 5। और मल्टीप्लाई। सर जो मैंने सर्कल किया उसको कर दो ना। 12, हाँ वो हटा दे, 10th वाला। सर 10th वाला ना। हम्म। There are 4 members in Mr. Jain's family. If each एक member, मिनट, अरे रुक, एक मिनट। सर ये वाला मैंने और मेरे पापा ने किया है। बराबर, तो समझा मेरे को कैसे किया, मेरा डाउट है अभी। ठीक है। There are 4 members in Mr. Jain's family. तो मतलब कि 4 मेंबर है जेंट्स फैमिली में। कौन कौन है? पापा, मम्मी, आरोही एंड आरोही का भाई, राइट है ना? ठीक है। 4 जन है ना? हाँ आरोही का हाँ। भाई। ओ, ओ, If each members हाँ, drink 185 ml of milk daily, मतलब अगर एक एक फैमिली मेंबर 185 ml ऑफ मिल्क डेली पीता है, ठीक है, ईच मेंबर, तो फिर हाउ मच मिल्क विल बी अरे रिक्वायर्ड फॉर। उसके बाद डेली कितना कंज्यूम होगा होता पता? सर तो फिर हम लोग 185 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। करो, अह, 185 × 4 कैसे करोगे? सर मेरे को लगता है आंसर 740। लगता है नहीं आएगा ना 740, फिर 1 वीक करेक्ट है। में, फिर सेवन ठीक है। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 7, करेक्ट है? हाँ सर। हाँ करेक्ट सर। 280 + 490, राइट। सर क्या बोला आपने, समझा नहीं मेरे को, जीरो, सॉरी। 7 से हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, हाँ 8 20 5180। 50, राइट, इतना ml हो गया, राइट। यस। सर तो 5 लीटर और 180 ml, तो फिर वेरी वो उसके आंसर। गुड, तो इसमें तेरा डाउट कहाँ था? ये तो डाउट आना ही नहीं चाहिए तेरे को। सर ये मेरा डाउट था पहले, तो नहीं फिर होना चाहिए था, डाउट आना है क्यों चाहिए ये? सीधा सीधा क्वेश्चन, अगर तू साथ में रीड करेगी तो नहीं समझ में आएगा, एक एक करके रीड करेगी तो सॉल्व कर पाएगी। इसमें डाउट आना नहीं चाहिए तेरे को, इतनी अच्छी स्टूडेंट है मेरी, तेरे को डाउट क्यों आया इसमें? सर नेक्स्ट टाइम से नहीं है। नहीं, वेरी गुड, ठीक है। सर उसके बाद वाला बोलो कौन सा है। हाँ, 13th है। 13th। हाँ सर वो मेरा वाला डाउट है, पापा को भी नहीं समझ आया। अरे पापा को भी नहीं समझ आया? अरे तो ये तो फिर देख सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ। सर सर पापा को समझ आ गया कि हम लोग को हर एक नंबर से डिवाइड करना है, बट मेरे को 18 और 12 का टेबल आता नहीं है। अरे जरा देख तो सही, जाने मन क्या है, व्हाट सर मेरे नंबर शुड 196 डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर सो दैट द रिमाइंडर इज 4, करेक्ट है ना? हाँ करेक्ट है।
वेरी गुड। क्या 18 का टेबल नहीं आता है? सर नहीं। अरे क्या करती है सर। सर 12 का भी नहीं आता, 18 बस टेंस तो आता है ना, 18 टेंस आता है। 18 10 सर 180। करेक्ट है ना? 180 हाँ। चला गया तो बाकी कितना बचेगा? क्या 180 चला गया? हाँ, 196 से 180 माइनस कर दिया ना, हाँ। तो कितना बचेगा? अम, 16, राइट? हाँ। खत्म, आउट हो गया। हाँ। वेरी गुड। अभी 12 का टेबल। सर 12 के 12 का टेबल में क्या टेबल क्या राउंडिंग अमाउंट होता है? 120 120। हाँ। प्लस 60। क्या 120 प्लस 60 क्यों? 60 भी आता है ना 12 के टेबल में। अ, सर मेरे को 12 का भी टेबल नहीं आता। 12 की जरूरत ही नहीं, मैं टेबल बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिंपल तो सी चीजें बता रहा हूँ तेरे को। क्या? मैं तो तेरे को सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। इधर इसका रिमाइंडर है 16, करेक्ट। मैं तो तेरे को सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, एकदम सिंपल वाली। हाँ बहुत सर। दिमागी नहीं बता रहा हूँ, राइट। यहाँ पे 196 माइनस 120 करता हूँ। 10 120 हो गया। करेक्ट है ना? अम, हाँ। फिर माइनस करूंगा और 60। हाँ। करेक्ट। तो कितना आ जाएगा ये? अह, 180 हो गया, वापस 16 आ गया। करेक्ट। हाँ। हाँ सर। 16 माइनस 12 करूं तो आ गया रिमाइंडर 4। हो जो सर चाहिए था आंसर मिल गया इज तेरे को। 12। 12। सर आंसर इज 12। मेरे को नहीं मालूम आंसर 12 है कि नहीं है, लेकिन आ गया। हाँ। 12 की टेबल फाइंड करने की जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आया? कभी कभी ट्रिक लगा के भी कर सकते हो। देखो 120, मैं तुमको ट्रिक बताता हूँ, राइट। हाँ। अगर तुमको नहीं आता ना, तो ये बड़ा नंबर है 196, हाँ। माइनस 122 12 के टेबल में आता ना, हाँ। तो बच्चा कितना? 76। हाँ। अब 12 के टेबल में 60 भी आता है, तो 60 करो, तो आ गया 16। माइनस 12 आता है। जब तक 12 के छोटा नंबर नहीं आता, उसके मल्टीपल ऑफ 12 को माइनस करते जाओ। हो गया। सर मैं यही तो बोल रही हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि 12 के टेबल पे 60 आता है। क्यों नहीं आता वो है? 12 5 का 12 5 16 नहीं आता है बेटा। थोड़ा थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा ना। 12 का टेबल नहीं आता तो 10 12 थोड़ा थोड़ा तो करके आना पड़ेगा, राइट। 120 आता है तो 120 का हाफ करेगा तो नहीं आएगा 60। कॉमन अरे सेंस बाप। लगाओ। कॉमन सेंस लगा सकते हैं। 120 तो आता है कि नहीं? हाँ। ओके। 18 का टेबल आता है? नहीं आता है। एक। 18 का टेबल 180 आता है तो मालूम है ना। हाँ। अच्छा, 23 का टेबल आता है? 23 नहीं। नहीं आता है। 230 23 के टेबल में आएगा, ये मालूम है। हाँ। 4893 का टेबल आता है? नहीं। नहीं आता, लेकिन जीरो उसके टेबल में आएगा ना, ये वाला टेंसा आएगा बराबर, इतना तो मालूम है ना। फोर हाँ एट इतना। नाइन थ्री जीरो और सर 4813, 4893, 4893 वो भी पता वेरी है। गुड, वो भी मालूम है ना, बस तो उतना ही चाहिए बेटा, है ना। है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के काम करने का, राइट। चलो ठीक है, हो गया। हाँ सर। चलो, अब समझ में आ गया रिमाइंडर 4 कैसा है। अभी 7 से करने का तो कैसे करें, चल मेरे को 7 से करके बता। सर क्या 7 से? हाँ, 7 से सर करके दिखा। 7 का। सर 7 का टेबल आता है। आता है लेकिन पूरा तो नहीं आएगा ना 196 से, राइट। सर तो 7 डिवाइड बाय 196। तो उससे अच्छा 70 से माइनस करो, या 72 से 140 करो। 140 सीधा 72 माइनस। जा। हाँ, हाँ। 72 से 140, राइट। 720 है, राइट। तो 656 आया, राइट। तो ये तो सीधा डिविजिबल ही हो गया। ये तो सीधा डिविजिबल ही हो गया, राइट। इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, करेक्ट है ना। हाँ। ठीक है ना। हाँ। चलो, तो आउट। ठीक है। और सर नन भी तो आएगा ही नहीं, नन। हाँ, इसका रिमाइंडर 0 आ गया। चलो, नन तो फिर अभी ये मिल गया, इसलिए नन की जरूरत नहीं है, राइट। चलो, हाँ यहाँ पे। हाँ, सर। अगर 7 सर का मैं एक करूँ, मिनट रुको। 196 डिवाइड सर बाई रिपीट 7 इज भी इक्वल टू करना है। कितना आया? नहीं, लिख दूंगा ना तो लोगों को मालूम पड़ेगा हमने किया है, राइट। तो 28 एंड रिमाइंडर 0, करेक्ट है ना।
तो समझ में आएगा कि हम मेहनती लोग हैं, हम ऐसे आलसी नहीं है। चलो 16। सर उसके बाद 16 ना। हाँ Cost of one rose is rupees 10 and lotus is rupees 15. If you buy same number of roses and lotus flowers, how much will you? है, इसमें क्या हो गया? स्टॉप। पहले टोटल, जब यहाँ पे टोटल नहीं करना, टोटल फॉर बोथ, फॉर बोथ ईच इज इक्वल टू 25। करेक्ट, करेक्ट है ना? हाँ। ठीक है। अब दो सेम नंबर है, हाउ मच मनी इज टू पे, सो फाइनल आंसर, आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 25 होना चाहिए। करेक्ट है? सर 25 का कैसे करते हैं? हाँ, ये तो मैंने बहुत बार बताया बेटा, एक बार नहीं। कौन पूछा ये? सर आ रही ही पूछिए। आरवी पूछ रही है। कोई बताएगा 25 का टेबल मैंने कितनी बार बताया कि कैसा होना चाहिए? 25 का टेबल कैसे होता है, कोई बताएगा मेरे को? किसी को आइडिया नहीं है? सर भुवनेंद्र, हाँ बोल। 25, 50, 75, 100, 250, है नहीं 250 डायरेक्ट? सॉरी, 125, 150, 175, तो साल लास्ट में 2। 25, 50, वही 75, 25, 50, 75 00 आएगा। राइट, तो यहाँ पे कौन वही। सा है? एक ही ऑप्शन है। राइट, यस सर। समझा? ओ। ओ, बत्ती जल्दी तो कैसे मजा आता है। समझ में आया? चलो, दूसरा है 20, सर पूछ रुको, लो। टिक करने दो सर, टिक करने दो, हाँ कर रुको। लो 20, नेक्स्ट 20। 20। नेक्स्ट। व्हाट इज द डिजिट? सर ये मैंने पापा के साथ कर दिया। क्यों इतना इजी क्यों? ये क्यों पापा के साथ करना पड़ा तेरे को यार? सर क्योंकि सर मेरे को पहले है ना 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट अरे थ्री नहीं डी आता करना ही नहीं है तेरे को? ये है। क्या बोला है? प्रूव कर, इसमें क्या लिखा है? यूनिट यू रीड व्हाट कर, रीड, एक डिजिट मिनट आ रहा हूँ, रीड कर। व्हाट डिजिट विल बी इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। करेक्ट, तो तेरे को क्या करना है? 6 7 तक करना है। कौन सा 3D में 50 डिजिट डाल दूं, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? ये तो लास्ट डिजिट तो मैंने यूनिट डिजिट तो कितनी बार करा है तुमको? एस्टिमेशन में कराता हूँ, लास्ट डिजिट में चेक कराता हूँ, तो ये कहाँ तेरे को पापा को पूछना पड़ गया है? ये कितनी हाँ बार तूने लास्ट टाइम सॉल्व भी किया था मेरे क्लास में ही। तूने बोला था मालूम है, सर मैंने इस टाइम पूरा सब अच्छा किया। याद है? हाँ याद है। तो फिर उसमें लास्ट डिजिट था ना? सर बट मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई क्योंकि मेरे को 3 डिजिट मल्टीप्लाई थ्री अरे थ्री डिजिट डी देखना ही नहीं है तेरे को, इधर 50 डिजिट डाल दो, आगे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे, इफ आई पुट सम नंबर लाइक दिस, चलो मैं डालता हूँ, ठीक है ना? सर रुको। हाँ रुक जा, रुक जा। 3 8 5 6 7 4 8 9 5 7 मल्टीप्लाई बाय 4 8 9 5 3 6 4 8 5 6 5 3। बता यूनिट डिजिट में क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे हम्म। सर 1। तो फिर कैसे मालूम? अब इतना बड़ा नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है तेरे को? नहीं। फिर अभी देख के क्यों नहीं डरी? क्योंकि तुमको सिंपल है ना, तुमको ये दो ही देखना है, आगे पीछे ऐसे कोई मतलब नहीं यूनिट डिजिट में। समझ में आया? ऐसे ऐसे समझा। डाउट मत लाया कर बेटा, अच्छा लगता है मेरे को, बहुत सैड फील करता हूं मैं। सॉरी। चल, और तेरी जैसी अच्छी स्टूडेंट लाएगी तो कैसा लगेगा? चलो, सर ग्रेटेस्ट इवन नंबर प्लस द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑड नंबर माइनस। सर ये कौन सा वाला है? ये क्या प्रॉब्लम है? 22 में क्या प्रॉब्लम है? सर 22 वाला। तूने लिखा है 22, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर फोर्थ वाला ऑप्शन है क्या आंसर। मेरे को नहीं मालूम बेटा, मैंने नहीं दिया है। टू सर डिजिट रुको इवन रुको नंबर रुको, लेट्स 98 डू दिस। सर प्लस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर 999। सर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट और नंबर है ना। सर ये फाइन। आंसर है ना। मैंने थोड़ा हेल्प के साथ किया पापा के साथ क्योंकि मेरे रोमन नंबर्स बहुत वीक है मेरे को। रोमन नंबर तो करना ही नहीं ना तेरे को।
तो रोमन नंबर तो करना ही नहीं है। रोमन नंबर तो वीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? रोमन नंबर में क्या वीक है? इसमें करना क्या तुमको? सर बट मेरे को रोमन नंबर्स पता ही नहीं है। सी अरे एच। तूने एक मिनट रोमन नंबर नहीं मालूम, चल फॉरगेट अबाउट रोमन नंबर। मैं अभी ना रोमन नंबर हटा देता हूं। तू प्रॉब्लम है ना, तू सब कुछ साथ में देखते बेटा, ये तेरा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, मैं अभी रोमन नंबर हटा देता हूँ। करेक्ट है। बस अच्छा, सर। मेरे को इसका आंसर बता। टू डिजिट ग्रेटेस्ट इवन नंबर आता है 98, ये आता है तेरे को? सर आता है ग्रेटेस्ट। कि नहीं आता है? हाँ। वेरी गुड। प्लस थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट, थ्री डिजिट ऑड नंबर आता है तेरे को? स्मॉलेस्ट हाँ आता है सर। 101, तो 199 हो गया। हाँ। टू डिजिट स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो क्या हो गया यहाँ पे? 10। अच्छा, वेरी गुड। नहीं सर 11 होगा। 11। हाँ, 11 सर 11। वेरी गुड। तो यहाँ पे 11 हो गया। तो यहाँ पे हाँ। कितना हो गया? 199। 119 था, -11 मतलब क्या था? 188 आ गया। हाँ इधर तक आंसर मिल गया तेरे को? सर मेरे को आंसर मिल गया बट बस तो थोड़ा। फिर वही है फिर बेटा। सर इस थर्ड वाला CLXXS VIII। एक मिनट। सर मैंने थोड़ा हेल्प के साथ किया बट। नहीं है बराबर, तू अच्छा बोल रही है बेटा। अब देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो अपने को कोई फायदा नहीं है, राइट? अभी ये 200 है, तो ये आउट हो गया। ये 2LXI, तो ये कितना हो गया? 60 हो गया, ये भी आउट हो गया। ये 80 है, ये आ गया। ये 90 है, ये हाँ। आउट हो गया, खत्म हो गया। किसने ओह। बोला था फोर्थ आंसर? सर थ्री। मैंने तो थोड़ी बोला रही नहीं ना। नहीं, किसी ने फोर्थ बोला था। सर भूपेंद्र भी 3 बोला। वेरी गुड, ठीक है, चलो जिसने बोला था, समझ में आ गया। हाँ। चलो, तो नेक्स्ट कौन सा है? 25। बोल। 25. In the class, the number of students are in between 50 to 70. अरे सर ये मैंने पापा के साथ किया। क्यों? मुश्किल लगा था मेरे को, मैंने क्यों? पापा के साथ। इन अ क्लास द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बिटवीन 50 to 70। बिटवीन एक्चुअली गलत वर्ड है। बिटवीन के साथ टू कभी नहीं आता है। और ये गलत वर्डिंग है, राइट? हाँ। चलो ठीक है, फिर भी आगे चलो। तो मतलब 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, करेक्ट है? 50 और भी हो सकता है, 70 भी इस हो सकता है, राइट? इफ द स्टूडेंट आर ग्रुप्ड बाय 7 इन द ग्रुप ऑफ टू, इन अ ग्रुप टू स्टूडेंट आर रिमेनिंग, राइट? हाँ। करेक्ट है। हाँ। चलो, सो क्या हो गया? इफ द ग्रुप बाय 6, देन 4 स्टूडेंट आर रिमेनिंग। ना हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? वेरी गुड। चलो अभी बताओ क्या करोगे? अम, एक मिनट सर सोचने दो। सर मेरे को आंसर तो पता है, बस थोड़ा लॉजिक थोड़ा वापस याद। ये तो प्रॉब्लम है, आंसर। लॉजिक तो प्रॉब्लम करता है डार्लिंग। अच्छा, इसमें हाँ। तुम अगर इसमें देखोगे तो तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आना चाहिए, राइट? आंसर देखोगे तो अपने आप आ जाएगा। आंसर बता क्या आया तेरा? सर आर्य का आंसर 58 आया। 58 आया। कैसे 58 आया? 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? क्या 6? 6 से डिवाइड करो 54 आएगा, राइट? तो आंसर से तुम निकाल सकते हो, राइट? अगर इसको सर 50 से डिवाइड 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये आउट हो गया। 62, तो 6 से डिवाइड हो रहा है तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, तो ये भी आउट हो गया। 65, 6 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर होगा, तो ये आउट हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, राइट? और तुमको अगर ऑप्शन नहीं देखना है तो तुमको क्या करना है? 7 का टेबल लिखना पड़ेगा, राइट? यू टू राइट हाँ। 7 का, उसका मल्टीपल लिखना पड़ेगा। किसका? 7 है, 6 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा, करेक्ट है? हाँ। ठीक है। तो 7 का ऐसा, क्योंकि दोनों का रिमाइंडर अलग अलग है, तो 7, 14, दो रिमाइंडर है, तो तुमको क्या आएगा? 9 अलग से लेना पड़ेगा, राइट? 9 + 7 16, क्योंकि इधर दो रिमाइंडर आ रहा है, राइट? हाँ। तो तुमको 7 का टेबल +2 करना पड़ेगा, राइट? ट्वेंटी यस थ्री सर। 23 + 30 + 37 + 40। सर हमने 27 लिखा है, 37 होना चाहिए।
अब 2 3 बाजू बाजू में होता है ना, इसके लिए 51, फिर 58 आ गया। और आगे जाओ, आगे भी लिखता हूँ, 65 + 72। 72 तो जा ही नहीं सकता, बराबर, मेरे को 70 तक लेना है, करेक्ट है ना? ठीक है, 4 का मतलब क्या होगा, 6 रिमाइंडर 10, 16, फिर 22 प्लस सर जैसे आपने वो 10 क्यों किया? 4 रिमाइंडर होना चाहिए ना, 60 डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आना चाहिए? 60 डिवाइड करके तो 4 आना चाहिए। 4 आना चाहिए ना। 10 डिवाइड करोगे तो हर एक नंबर को देखो तुम, 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? सर 4। करेक्ट है। यहाँ पे दोनों कितना आ गया, मैंने दोनों 70 तक लिया। एक्चुअली मेरे को लेना नहीं चाहिए 50 ना, तो मेरे को इतना ही लेना चाहिए, क्योंकि 50 तो मिनिमम है, राइट? तो मेरे को ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं, मेरे को 52 से ही चालू करने का है, करेक्ट, क्योंकि 50 तो मिनिमम है ना। तो यहाँ पे मेरा दूसरे में ही आंसर आ जाएगा, समझे? क्योंकि 50 तो मिनिमम स्टूडेंट है, राइट? तो मेरे को 50 से बड़ा हाँ। नंबर ही लेना पड़ेगा ना, जो 2 से डिवाइड होता है, राइट? हाँ। समझे? हम्म। क्लियर है? तो इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, 26। सर 26, तो रुको एक मिनट। रीड तो कर। हाँ। देवेश has 12 coins of rupees 2, 80 coins of 50 अरे paise, and 10 coins of 25 अरे paise. अरे 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 अरे! कहाँ भाग रही है मेरी जान? अरे यार। अरे यार, तो ये तो मैं बार बार सिखाता, देवेश 12 coins of ₹2। क्या? सर तो को कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट क्यों करना है? ₹24, राइट? कन्वर्ट क्यों करना है इसमें? सर एक मिनट। ₹9, करेक्ट। हाँ। 10 पैसे का 25 पैसा, राइट? 10 कॉइन्स है तो ₹2.50, करेक्ट। यस सर। टोटल कितना हो गया? टोटल। 24, 33, 35.50। ओ। हो गया। कितना टाइम लगा? मैंने बिना रीड किए, हो गया ना मेरा काम। आंसर क्या हाँ। चाहिए मेरे को, मिल गया। हाँ। ये प्रॉब्लम है डार्लिंग, तुम लोग बिना रीड किए आगे जाओगे तो फिर वही चक्कर आएगा वापस, राइट? समझी हाँ। क्या आरोही? हाँ सब्जी। हाँ सब्जी। समझी? तो आगे जाने का ही नहीं बेटा, रीड ही नहीं करने का आगे। यू शुड नॉट रीड अहेड। तो यहाँ पे सिर्फ पैसे में कन्वर्ट करने का, 3550p, खत्म, पैसे ही। हो गया। चलो नेक्स्ट, 27 के सर बाद। नेक्स्ट कौन चलो सा वाला है? देखने दे मेरे को, कौन सा डाउट भेजा था नीचे जरा के। आरोही 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 आरोही। ये तुम लोग बुक में लिख के क्यों नहीं रखते तुम लोग? सर क्या बोला आपने? तुम लोग बुक में लिख के क्यों नहीं रखते हो? क्या? ये तुम्हारे डाउट्स मेरे सारे ऊपर चले गए, एक मिनट। सर मैं है ना जो कंप्यूटर का नोट पैड होता है मैं उस पे लिखती हूँ मेरे लिख notes। के रखने तो बता कौन सा है, मेरे को मिल नहीं रहा वापस अभी। सर 38 उस then कहाँ सर पे अपनी है? लास्ट वाला। Sir, can 26। Devendra go to washroom? हाँ जा 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 बेटा। सर क्या सर उसके बाद गो टू द Washroom. वॉशरूम। हाँ जाओ 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 जाओ, जल्दी जाके आओ। सर सर 29th वाला होगा शायद। एक सेकंड है बेटा, मेरे लैपटॉप पे हाँ आया। 29 भुवंद्र का पहले आरोही का था यार, आरोही कहाँ गई यार? डैडी इज इट दिस? सर मैंने 600 पहले पापा के साथ किए अरे जो मेरे कोई डाउट। प्रॉब्लम नहीं डार्लिंग, चलेगा, शांति रख। ठीक है। कहाँ गया प्रतुल्य?
प्रीशा, कब भेजा था तूने बेटा मेरे को? प्रीशा, शालिनी, मित्रा, हाँ अमृता, ठीक है। 7, 10, 25, 26, 29, 30, 35, 26, 26 ट्वेंटी कर दिया। नाइन 26 कर दिया। और ट्वेंटी हाँ नाइन sir. 30, 30, 29। डॉक्टर has asked to take Saranya to take 18 ml of medicine every day for 12 days. If the हाँ bottle is medicine is 225 ml of medicine, after 12 days, how much medicine is left? Very good. बहुत सिंपल है। सर सर आंसर इज 9 ml. 9 ml तो ठीक है, कैसे किया है ये बताओ। सर आ रही बोले. हाँ बोल। सर 18 मल्टीप्लाई बाय 12. करेक्ट, 18 मल्टीप्लाई बाय 12 कैसे करेगी? um 180 प्लस 12, करेक्ट है। सर उसको हम लोग 225 ml से माइनस अरे करेंगे. मेरी जान, मैंने जो किया है वो ठीक तो है, वो देख तो सही पहले। सर रुको मैं चेक करती 12 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा? 24 आएगा, समझ में आया? हूँ. 24 भी नहीं, 36 सर आएगा। हाँ 20. 36 आएगा। सर 82 जा, 24. राइट, तो क्या होगा? 216 ml। सर उसको माइनस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो फाइव इसमें कहाँ प्रॉब्लम था मेरे को बता। सर मैंने ये पापा की हेल्प से किया है. लेकिन क्यों हेल्प लेनी पड़ी? तो अरे मेरे सिंपल को है ना नहीं कि आता. 1 मिनट, तो 12 ml प्लस 12 ml प्लस, अरे 18 ml प्लस 18 ml प्लस 18 ml प्लस 18 ml 12 टाइम कर रही है, तो 12 8 जा हो गया, 12 18 जा हो गया, करेक्ट। और तुम्हें हाँ 225 जितना खत्म हो गया उसको माइनस करो उसके। इसमें क्या पापा का हेल्प लेने की जरूरत थी, मेरे को बता। मेरे को नहीं समझ आ रहा था पहले. है? मेरे को पहले नहीं समझ आ रहा था. तो पहले इधर जब ये फुल स्टॉप पे अटकेगी तब समझ में आएगा ना तेरे को। फुल स्टॉप पे हाँ समझेगी नहीं तो कहाँ समझ में आएगा? सब कुछ पूरा रीड कर लेकिन नहीं समझ में आएगा। चलो 30 वाला। सर रुको. 30 वाला ना. विच इन विच नंबर द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, हाँ वेरी नाइस। सर आंसर इज फोर्थ. फोर्थ? गलत हाँ जवाब। फोर्थ, हाँ बराबर है, ठीक है फोर्थ है। थर्ड क्यों नहीं? सर थर्ड नहीं क्योंकि 4000 और फिर उसके बाद मैंने क्या ला, फर्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट बाय क्या. 1, सेकंड, तो दोनों को 4 के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए, समझ में आया? दोनों 4 के बीच में एक का डिफरेंस है, लास्ट वाला फ्रेंड ऑफ 10, और उसके बाद भी एक 0 होना चाहिए, राइट। तो ये और ये वाला यहाँ पे आया -1, ये करेक्ट है। चलो हाँ नेक्स्ट। सर सर मुझे 35। 30th वाला नहीं समझ आया. किसको? स्वरा. बरा, वेरी गुड, ठीक है। अब कोई भी प्लेस वैल्यू तो बता मेरे को, कोई भी एक नंबर बता, जैसे मैं तेरे को एक भी नंबर लेता हूँ, राइट। चलो मैं एक नंबर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये तो यहाँ पे उसे 4 बोला है, लेकिन अगर मैं 4 नहीं बोलता तभी पे मैं फाइंड कर सकता था, ठीक है। चलो मैं तेरे को यहाँ पे नंबर लेता हूँ, 834732 9, करेक्ट है। अभी 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है, राइट, दोनों सेम है। हाँ क्या है यहाँ पे? 3 0 0 0 0 -3 0 0, करेक्ट। इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट डिजिट होगा ना, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, ये मैंने कराया था, तू नहीं थी हाँ उस टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, 7, ये फ्रेंड ऑफ 10 होगा, और ये वाला -1 होगा, यहाँ पे -1 होगा क्योंकि बारो होगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ये सारे 9s होंगे, फ्रेंड ऑफ 9, करेक्ट, ये वाले। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट बाय 1, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 फ्रेंड ऑफ 10, तो ये भी 4 आएगा, और नीचे 0 आएगा, तो 4040 वैसे आएगा। तो 4000 -40, ये उसकी प्लेस वैल्यू हो गई, तो आएगा 6093, करेक्ट है। तो अगर कोई भी यस. नंबर तो ले ले वैसे, कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तू मेरे को कोई भी नंबर बता जो 2 नंबर रिपीट कर, मैं तेरे को बताऊं डिफरेंस क्या आएगा। कोई भी 2 नंबर बता जिसमें एक डिजिट है जो सेम आना चाहिए, आगे पीछे कोई भी नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस 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 क्रॉस, राइट।
तू मेरे को बता सर कौन सा क्रॉस यहाँ पे मटा वो कौन सा डी डाल। तो कौन सा क्रॉस हटाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रॉस है राइट। हाँ मेरे को बता कौन सा नंबर का क्रॉस हटाना है। बता सुरा। सर, पहला वाला। फर्स्ट वाला ठीक है। इसमें क्या नंबर डालूं। व्हाट व्हाट नंबर आई शुड पुट। 4। 4 ठीक है। अब दूसरा कौन सा क्रॉस हटाओ। सर, 9th वाला। इतना लेट मत जा, पीछे मत जा, बीच वाला कोई हटा दे। देखो हमेशा कभी सीखना है तो बीच वाला हटाओ। बीच वाला कोई हटाओ तो समझ में आएगा। लास्ट वाला तो बहुत सर, सिंपल होता है। 4th वाला। 1 2 3 फोर्थ वाला ये वाला। हाँ चलो ये हटा दिया मैंने। ठीक है मैंने 4 डाल दिया यहाँ पे। ठीक है। अब आगे पीछे कोई भी डिजिट हो इसके प्लेस वैल्यू क्या होगा। 4 0 0 0 0 0 0 3 7 8 राइट। इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ए के बाद 4 0 1 2 3 4 0 4 आ गया राइट। करेक्ट। हाँ इसको जब 0 0 करेंगे तो क्या आएगा माइनस का, ये तो 4 0 ऐसे ही आने वाला है। अब इसका क्या होगा, जब बोरो करेगा तो दिस विल बिकम 10 राइट। यहां से बोरो करते आऊंगा 3 10 9 9 9 और ये 10 हो जाएगा राइट। तो ये वाला क्या होगा, फ्रेंड ऑफ 10 हो जाएगा। बीच वाले सारे 9 हो जाएंगे राइट। और ये 3 आ जाएगा राइट। देखो सेम चीज आ रही है यहाँ पे, 3 6 और बाकी सब 9 9 9 राइट। तो दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 3 डिजिट का बीच में गैप होना चाहिए। करेक्ट है, समझ में आया। हाँ सर। करेक्ट है। अब इसमें कोई भी नंबर ले लो, सपोज मैं बोलता हूँ तेरे को एक नंबर देता हूँ 8508 7 6 5 1 2। करेक्ट है। अब मेरे को 5 का लेना है। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, 5 के नीचे क्या आएगा 4। करेक्ट, क्योंकि एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका क्या आएगा 9 9 9। इसका फ्रेंड ऑफ 5 ये 0 0, ये उसका डिफरेंस आएगा, चेक कर ले। ठीक है, समझ में आया। ओके सर। हाँ सर। क्लियर है बस। तो वैसे कोई भी डिजिट आए तो ये आसानी से तुम उसका डिफरेंस निकाल सकते हो इफ डिजिट इज सेम राइट। अगर डिजिट डिफरेंट भी है तभी भी प्लेस वैल्यू में वही आएगा राइट। चलो नेक्स्ट 35 बोलो। इसमें क्या प्रॉब्लम है। हेलो आरोही, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। सर, कौन सा वाला? 35 35। है, रोमन नंबर वापस अटक गई। हाँ सर, मेरे को रोमन नंबर बहुत गंदा है मेरा। अरे नहीं आता तो सीख ले एक बार। ऐसे रोमन नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी सीखना तो पड़ेगा बेटा। तो इसमें क्या हो गया, ये 18 है। क्या? लास्ट में 18 आ रहा है ना। टू थाउजेंड लास्ट। एटीन है राइट। हाँ। 2018 राइट। हम्म। फिर कह रहा है 2022। with 2000। फिर ये क्या आएगा 2000। 1996 करेक्ट। हाँ सर। और ये क्या आया, ये तो ऑड नंबर है तो ऐसे ही आउट है राइट। हाँ सर। ये तो ऑड नंबर हो गया 95, तो ये तो ऑड है तो वैसे ही आउट हो गया राइट। और तो मेरे को देखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट, खाली एक ही बच गया तेरे पास, 96 खत्म। और इसमें 2000 नहीं भी देखेगी तो लास्ट में देखने का, लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं कि क्या है। 96 आ रहा है तो डिविजिबल है राइट। चलो हो गया। हाँ सर, रुको, और नहीं है ना? और नहीं है। हाँ सर, और ठीक नहीं है। है। अब पीके स्वरा का है। सर, एक मिनट, मेरे को बस एक लास्ट डाउट था। 39th वाला थोड़ा गलत है, क्यों होगा ना? क्यों। सर, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि इसके जो टोटल ट्रायंगल्स है ना, कितने वो ट्राइंगल है। तो 1 2। सर, 9 ट्रायंगल्स 1 2 3 4 5 6 7, गलत जवाब है बेटा। है। कैसे? 9 ट्राइंगल नहीं, कितने ट्राइंगल है कोई बताएगा मेरे को। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन के रूल्स क्या है बताओ मेरे को। फ्रैक्शन का रूल क्या सिखाया था मैंने तुम लोग।
फ्रैक्शन क्या है? Read the question. व्हाट इज फ्रैक्शन? आरोही? A part of a whole. वेरी A गुड। part of a और whole. दूसरा रूल क्या है? Sir, everybody should get equal. वेरी गुड। इक्वल पार्ट है क्या? तूने जो ये बनाया इक्वल पार्ट थे क्या ये? Nah. अब इक्वल बने। समझ में आया? Oh. बोला था ना रूल। हाँ. तो फिर ये रूल, जब तुम रूल ब्रेक करोगे तो चालान कटेगा, मार्क पेनल्टी मिलेगी, 0 मार्क। Listen, sir. Sir, तो आंसर 4/12 होगा वो ना? मेरे को नहीं मालूम आंसर क्या आएगा। मैं चेक कर रहा हूँ, बराबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। नीचे 12 है सारे, खत्म। इसे क्या हो जाए? इन द फिगर व्हाट पोर्शन ऑफ द होल फिगर इज शेडेड? 1 2 3 4 5 है। ये वाला आंसर है। 4 कहाँ है? कुड़े है 4? 1 2 3 4 एंड 5 सर वो पहले मेरे को 4 लगा था. है। तब फ्रैक्शन के रूल नहीं करोगे तो बेटा तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। कंपेरेटिव सम ऑफ द वन डिजिट इवन नंबर एंड द सम ऑफ द वन डिजिट ऑड नंबर्स। आई वेरी गुड। सर सम ऑफ 1 डिजिट ऑड नंबर्स के ऊपर आएगा, थर्ड वाला. क्यों? क्योंकि 1 3 5 7 9 होता है और ये 2 4 6 8 होएगा, राइट? सबसे एक डिजिट ज्यादा है, करेक्ट है ना? हाँ. चलो, ये तो बहुत बिना सोचे समझे भी तुम कर सकते हो। चलो एक अभी कितनी स्वरा का। मस्त है क्लास सर। स्वरा का आया है क्वेश्चन नंबर 1 to 40, two questions you could not solve, 6 and 39, 2017, सर दुई. सर दुई. 2017। और भुवेंद्र, सब जमा मत कर अपने पास, एक एक करके भेजा कर, तो साथ साथ में आते जाएगा। नहीं तो तेरा नंबर आएगा ही नहीं। सर समझा? मतलब सर सब मतलब जमा क्या? नहीं करेगा, एक पेपर करने का, एक पेपर का डाउट भेजेगा, दूसरा पेपर का दूसरा पेपर का डाउट भेजेगा। सब जमा सर करके करेगा तो कुछ नहीं आएगा तेरा नंबर। सर मैंने वही किया है, मैंने एक एक करके ही भेजे हैं सारे अरे डाउट्स। एक एक करके का एक साथ भेजा तूने। तो तेरे पीछे कितने डाउट है? 21 का, 20 का, 19 का, एक साथ सब डाउट भेजे, 18 का। चार पेपर के एक साथ डाउट भेजे, चार पेपर एक साथ थोड़ी सॉल्व किया होगा। नहीं वो सही है। एक एक करके सॉल्व। जैसे सौरा ने देखो एक एक करके भेजा है, आरोही ने एक एक करके भेजा है। ठीक है सर। अब तेरा नंबर आएगा ही नहीं आज। चलो, दिस इज सॉल्व। तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्या क्या सॉल्व हुआ है। चलो ठीक है। फिर स्वरा का। ए, पापा का नाम क्या है बेटा तेरा? Pradeep. सर प्रदीप. हाँ, मैं पीके पीके कब दिख रहा है मेरे को, मैं प्रदीप सेव कर लेता हूँ स्वरा के नाम पे। मेरे को जब भी नाम पढ़ता हूँ मेरे को आमिर खान की याद आती है। क्या नाम है? प्रदीप? Yes, sir. ओके ओके, अच्छा आप बैठे हो? हाँ हाँ. हाँ प्रदीप। HFS में ना? Yes. सर ये 2017 का पेपर है ना? हाँ बेटा। सर मेरे 2017 23 के क्वेश्चन में ऐसा है, which of the Roman numerals given below represents the greatest value in international numbers, ऐसा है मेरा 23 का। अरे ये 2000 बेटा 15. 2015 दिख रहा है यहाँ पर, ये तू क्या देख रहा है बेटा? सर है? मैं एक बार देख लेता हूँ। तो ऊपर आंख, इतना बड़ा नंबर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, फिर भी तू पूछता है सर 17 है ना। अभी क्या बोलूं तेरे को मैं? कर सकता हूँ, मुझे भी नहीं पता था। A17 है यहाँ पे। 23 है द नंबर ऑफ बॉय अजय गोes to ऑफिस 5 समझा तो है ना? नहीं सर। क्या नहीं सर, क्या बोल रहा है? सर आप 2017 लिखा है यहाँ पे, अप्रैल 2017 सर। क्या बड़बड़ा रहा है? ओके सर, हम कौन सा कर रहे हैं? 2017 उससे 2017 जो कर रहे ऑर्डर में हैं। डाला बेटा वही ऑर्डर में करूंगा बेटा मैं। उससे जो ऑर्डर में डाला है ना बेटा उसी ऑर्डर में मैं उसको 2017 या solve करूं। 15 प्लीज बता दोगे? जो भी ऑर्डर में डाउट आएगा उसी ऑर्डर में डाउट सॉल्व होगा। ठीक है। 2017 6 एंड 39। ओके ठीक है।
6 and 39, 6 में क्या है? वेरी गुड बेटा। इसमें देखो ये करना है, देखो मैंने यहाँ मार्क भी किया, राइट। ईच फिगर बिलो एट मेड अप 9 इक्वली एडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डिफरेंट सर इसमें पैरामीटर मुझे भी अदर डाउट देन। आया था जब मैंने अभी देखा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कराया था, यहाँ पे क्या था? टोटल करो, काउंट देखो सबका। पैरीमीटर क्या होता है बेटा? So it's the sum of all sides. सम ऑफ। 1, 2, 3 All sides. गलत जवाब। व्हाट इज पैरीमीटर? व्हाट इज पैरीमीटर एवरीबडी? The व्हाट s- the व्हाट इज? sum of the sum of the all sides of a shape. नहीं, वो तो एक तरीका ठीक है, लेकिन इसमें तो बहुत सारी साइड है ना। देखो यहाँ पे 1 2 3, वही स्क्वायर, सारे स्क्वायर है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, सबका इक्वल आना चाहिए, राइट। सबके सब 9 है ना। यस सर। तो सबका इक्वल ही आना चाहिए, राइट। यस सर। Sir. तो फिर ये क्यों पूछ रहा है? सर आंसर 2 कैसे? नहीं नहीं, सबके 9 स्क्वायर है, राइट। यस। किसी में ऑर्डर प्लेस करो तो आंसर तो सेम आना चाहिए, राइट, है ना। यस क्या है? सर पर 2 कैसे? मुझे वो नहीं समझ आ रहा। वही तो बोलो, पेरीमीटर का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर का मतलब क्या, कंसेप्ट क्या है पेरीमीटर का? जल्दी बताओ, कोई तो बताओ फटाफट। अद्विका Sir, नहीं पता. है, जैसे नहीं एक पता स्क्वायर है? है सर, तो पूरा स्क्वायर का कितना मीटर होता है? एग्जाम्पल मतलब पेरीमीटर, अगर एक स्क्वायर का मीटर पता करना है तो फिर पूरे स्क्वायर का मीटर कितना होता है? पेरीमीटर। इसमें तो स्क्वायर है ही नहीं ना, सब अलग अलग स्क्वायर अलग अलग जगह पे अलग अलग पैटर्न से लगाए, राइट। ओ पेरीमीटर बताओ, इसके लिए तो पेरीमीटर का डेफिनेशन चाहिए मेरे को। दैट इज व्हाई आई वांट अ पेरीमीटर का डेफिनेशन ना। स्वरा, पेरीमीटर स्वरा ने बताया। आरोही, प्रिशा, फटाफट बताओ। सर आरोही थे आरोही का आंसर है जो द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द मतलब एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल नहीं ऑफ चाहिए, डेफिनेशन के लिए एग्जाम्पल नहीं चाहिए। मैं जब डेफिनेशन पूछता हूँ उसमें एग्जाम्पल नहीं लेता हूं मैं। सम ऑफ ऑल द आउटसाइड एजेस. करेक्ट, ये सही डेफिनेशन है। सम ऑफ द मेजर ऑफ द आउटर बाउंड्री। समझ में आया? ये आएगा, समझ में आया स्वरा? हाँ सर. ये इसका पैरामीटर है। ऑल द साइड्स ऑफ द शेप बराबर है, लेकिन आउटर बाउंड्री होना चाहिए। जब कंपाउंड शेप आएगा ना बेटा, तब आउटर बाउंड्री आएगा। समझ में आया? हाँ सर. तो यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आ गया, राइट। यहाँ पे कितना है? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आ गया, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 16 हो गया, ये 20 हो गया, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये भी 16 है, करेक्ट है। समझ में आया? यस सर. तो पैरामीटर इसका 16 है, इसका भी 16 है, और इसका भी 16 है। समझा बच्चा? ये हाँ तीन सर. तीन का 16। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक सेकंड। ये आएगा 12, ये आ गया 16, ये आ गया 20, ये आ गया 16, ये भी हो गया 16, करेक्ट। समझ में आया? हाँ. अब समझ में आया ना? आउटर बाउंड्री, पेरीमीटर जब निकालोगे बेटा, आउटर बाउंड्री निकालना होता है, ठीक है ना। ओके सर. क्लियर हो गया कंसेप्ट? वेरी गुड। 39 बेटा, तू 45 मिनट से खत्म करती है। हाँ सर. क्या बात है, और दो ही डाउट आता है? क्या पापा हेल्प करते हैं? नहीं सर. पक्का? पक्का. खुद करती है अभी ना वो 2017 सर, हाँ अभी वो 2017 में कितने बराबर है वही देखना है. हाँ, वो ठीक है, विच इज ओके।
सी यस अगर यस 45 मिनट लेती ना, जो जहां पे गलत आ रहे हैं ना, मैं आपको ना एक हाँ आंसर की भेज देता हूँ, मेरे पास आंसर की है पूरा, राइट? तो आंसर की से आपको ये समझ में आएगा। आप सॉल्व, क्योंकि मैं आपको भेजूंगा, आप सॉल्व करा के रख जाओ, मेरे लिए कुछ बचेगा ही नहीं फिर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं अप टू यू, मतलब जैसा आपको भेजना है मैं आपको वैसा आंसर, भेज। तो जो भी रॉन्ग आएगा ना, आई वांट टू सी के कौन सा रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, यस यस यस। आंसर की मैं सबको भेज देता हूँ, चलो आंसर की मैं आई सेंड इट टू एवरीवन। सर भुवनेंद्र की मम्मी के पास आंसर की है, आप भुवनेंद्र को मत भेजो, उसके पास है आंसर की। अच्छा है, चेक करता है पीछे। रजनीकांत के पास भी है। नहीं, मम्मी ने बुक से फाड़ लिया, उनके पास पेजेस आंसर की। शाबाश। सबके सबके कर्म सबको मालूम है, मम्मी के हमारे बच्चे कैसे है। ऐसे नहीं ना, मम्मी को बोलो, मम्मी बिंदास रहो, हम नहीं करने वाले ऐसा कुछ, है ना? सर मैं मतलब तो बोल चीटिंग रहा नहीं हूँ, पर कर रहे। फिर भी मम्मी सेफ्टी के लिए निकाल लिया। नहीं, सेफ्टी के लिए मम्मी को बोलो मैं ईमानदार लड़का हूँ, स्टेपल करके रख दो, मम्मी को बोलो कि मैं ईमानदार लड़का हूँ, मैं हिरेन देसाई का स्टूडेंट हूँ, हम चीटिंग नहीं करते, हम चीटिंग में नहीं मानते। समझा? हमको नहीं सर। आएगा तो हम खुलेआम बोलेंगे कि नहीं आता है। करेक्ट है ना? यस सर। सर बस करने को लो, मेरे मम्मी को पास बोलो रखो, मेरे पर ट्रस्ट नहीं, देखूंगा पीछे। और ज्यादा है सर स्टेपल कर दो ना, फाड़ क्यों देने का, स्टेपल कर दो। सर मेरे पास तो आंसर की है ही नहीं आ रही के पास। सर भुवनेंद्र की मम्मी के पास है, वो चेक होगा करते भी हैं। तो देखना नहीं है, राइट? अपने को मम्मी पापा के लिए रखो, नहीं, होगा भी तो अपने को देखना नहीं है, चलो मैं। मनी ऑन माइंड, मनी ऑन माइंड। चलो, ठीक है, तो ये हो, बोलो। अच्छा वो बेटा 39 वाला है ना, तेरा वो रॉन्ग है बेटा। 39 वाला क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक मिनट मैं तुमको आंसर की भी देता हूँ। 15 और 3 के बीच में साइन नहीं है कुछ। हाँ वही है, रॉन्ग है, इसके लिए मैंने देखो वहां ना मैं एक चंद्र बिंदु मार्क किया होगा, देखना। सर आपने 27th, किसी पे तो 27th क्वेश्चन को भी चंद्र बिंदु मार्क किया है, मैंने उसको छोड़ दिया। हाँ बराबर है, जो अगर मैंने मार्क किया होगा तो उसका मतलब वो रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ। टू क्वेश्चन में मार्क कर देता हूँ यूजुअली। 2009 के 2019 के देखो यहाँ पे 27th क्वेश्चन पे आपने ये चंद्र देखो बिंदु मार्क किया है, चंद्र बिंदु। 153 24 ऐसा आया, राइट? ठीक है, तो अरे। यहाँ पे क्या 15, ये 20 51 आया। अगर ये 153, नहीं फिर 153 लो ना बेटा, क्या प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे लास्ट में 8 आना चाहिए, समझ में आया बेटा? समझी बेटा? हेलो? हाँ सर। तो इसमें क्या होगा, ये हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइड हो, अगर यहाँ पे डिवाइड होता तो 5 आता, तो 24 + 5 29, 29 + 5, हाँ डिवाइड होता तो ये करेक्ट आंसर आता, राइट? डिवाइड होता हाँ सर। 56 प्लस 460 और 80 आता, फिर भी 80 आता, 180 तो आता ही नहीं है, 100 तो आता ही नहीं। अगर मैं डिवीजन भी डालता बेटा यहाँ पे बीच में, इफ आई हाँ डिवीजन, यहाँ पे अगर मैं डिवीजन भी डालता, फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड ही डालता यहाँ पे, राइट? हाँ है ना? तो डिवीजन डालता 5 आता, तो 51 + 25 75 होता, 75 + 5 80 होता, 80 भी नहीं है आंसर। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, समझा बेटा? हाँ सर। करेक्ट है ना? तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, इसके लिए कोई इश्यू नहीं है। चलो, सो मैंने यहाँ पे शायद ये रखा है, ये कौन सा है? 2017 है ना बेटा ये? हाँ सर। एक मिनट है। चलो, तो एक तो तेरा रॉन्ग हो गया, मतलब ये तो रॉन्ग था, बट एक ही क्वेश्चन है यार, ये क्या होगा? 24। नीचे तुमको आइडिया रहेगा कौन सा ईयर का पेपर है ये, तो सॉल्यूशन भेजूंगा ना, ठीक है? और 17 का 39, क्वेश्चन 3, QP 2016, उसके बाद कौन सा बेटा? 2015 है ना? हाँ सर। 2016 है, 2015 है, 12 13 12 मिनट्स 14 एंड 19।
इसमें 17 में, हाँ इसमें चंद्र बिंदु डाला नहीं है मैंने। चंद्र बिंदु। सर और सर कौन सा था बेटा, तुमने और कौन सा बोला आपने रॉन्ग था? सर 2019 का क्वेश्चन नंबर 27। वो 19 तो आएगा तब देखेंगे अभी। 19 का, क्वेश्चन 27। ठीक है चलो, ये 2015 हो गया। 2015 में कौन सा है बेटा तेरा? 14 है 19? 14, हाँ। इन द ईयर 15 द चिल्ड्रन, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा बताओ क्या होएगा? हेलो, तेरा आंसर क्या है? सर सर भूपेंद्र को लगता है आंसर शुड बी 2017। वेरी गुड। वो अभी जब 27 है ना तेरा, क्या बोलता है 27? यस 2019 27 क्वेश्चन भाई इज मारा करेक्ट। तो है एक चंद्र बिंदु मैंने तेरा। वही तो मैंने आपको बोला तो सही, आपने चंद्र बिंदु मारा है मारा है तो ऑलरेडी। फिर तो मारा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो। हाँ, ओके स्वरा बता, इसमें क्या प्रॉब्लम होगा बेटा? सर इससे क्या डाउट है बेटा? सर मुझे ईयर पता नहीं जिसमें आएगा। क्यों नहीं पता है? क्यों नहीं पता है बता मेरे सर सीरी देखो यहाँ पे क्या हो गया। अब तेरे को एक लॉजिक बताता हूँ यहाँ पे, राइट? एवरीबडी लिसन टू द लॉजिक वेरी क्लियरली, राइट? लीप ईयर क्या होता है? व्हाट इज लीप? और लीप और डे लीप ईयर हमें जब फरवरी में 29 डेज। a 29। leap year is a year having 366 days. वेरी गुड, ठीक है, तो 29 फरवरी अलग होता है, राइट? हम्म अब नॉर्मल ईयर में क्या होता है? व्हाट हैपन नॉर्मल ईयर? अगर मेरा 1 जनवरी, हम्म इफ मेरा 1 जनवरी मंडे है, तो नेक्स्ट 1 जनवरी कौन सा होगा? ट्यूसडे होगा। क्यों? क्योंकि व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव 365, 365 को जब डिवाइड बाय 7 करोगे तो यहाँ पे 52, 364 आएगा और एक रिमाइंडर होता है, राइट? जो एक रिमाइंडर होता है, 52 कंप्लीट वीक होता है, कितना होता है? 52 कंप्लीट वीक होगा और एक दिन एक्स्ट्रा होगा, करेक्ट है ना? हाँ सर। वेरी गुड। इसके लिए अगर एक साल में मंडे होता है, दूसरा ट्यूसडे होता है, फिर वेनेसडे, फिर थर्सडे, समथिंग, राइट? लेकिन लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में 2 दिन स्किप होता है। क्या होता है? दो लीप दिन ईयर में 366 डेज होता है, रिमाइंडर कितना आता है? 2, करेक्ट है? हाँ अब ये देखना है कि होता कब है, राइट? ये दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? अब तुम्हारा डे कौन सा है? 20, अब ध्यान से समझना। 28 फेब तुम्हारा नया चालू होता है, करेक्ट है? हाँ सर। एनी नंबर, राइट? यहाँ पे जो 4 से डिविजिबल है, राइट? ये कोई भी डिजिट है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लीप ईयर, राइट? ठीक है ना? ये कब नया होता है? तो 28 फेब बात तो होता है 29 फेब। दिस इज ऑन लीप ईयर, राइट? ओके। तो 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर ऑफ द सेम लीप ईयर क्या होता है? ऑफ द सेम ईयर विल हैव 2 डेज का गैप, क्या है? प्लीज का क्या? करेक्ट। और फॉलोइंग लीप ईयर, मतलब लीप ईयर के बाद का ईयर होता है 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। वो नेक्स्ट ईयर लीप ईयर में उसको अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक 28 फरवरी है तब तक उसको मालूम ही नहीं लीप ईयर है। समझ में आया? वो लीप हाँ ईयर सर। एक दिन नेक्स्ट ईयर में डिफेक्ट करेगा। समझ में आया? अब मैं तेरे को हाँ सर। कैलेंडर में दिखाता हूँ, आई शो इन द कैलेंडर तो एटलीस्ट यू नो बेटर, राइट? अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे लीप ईयर कौन सा है? 2020 लीप ईयर था, यस हाँ सर। करेक्ट है? मैं 2019 पे जाता हूँ, करेक्ट है ना? ठीक है, तू कोई भी एक हाँ डेट बता, अपनी बर्थडे बता चल, 6 में या बर्थडे।
जनवरी 25th। तेरे को पूछा मैंने। सॉरी। सर 6 जून। 6 जून, वेरी गुड। चलो दोनों लेता हूं मैं, किसको नाराज नहीं करता हूँ, राइट? क्योंकि एक फेब्रुवरी 20 के पहले है, एक फेब्रुवरी 20 के बाद है, करेक्ट है ना? तेरा कौन सा है? जून? 6। जून 6। अरे क्या, 6 6? और ईयर कौन सा है बेटा? 2017। 17। अच्छा, वो भी 6। 17 है, 18 होता है ना? चलो, ओके। तो यहाँ पे क्या, ये क्या हो गया? ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया। हाँ सर। अब तेरा 2020 में जब आएगा, तो तेरा 29 फरवरी आ गया होगा बीच में, हाँ। आ गया होगा ना? तो कौन सा आएगा तेरा? सैटरडे आएगा। क्या आएगा सैटरडे। 2020 में? 6 जून आया ना सैटरडे? हाँ सर। क्या हो गया? 2 दिन स्किप हो गया, क्यों? क्योंकि जून के पहले 29 फरवरी आ गया था। समझ में आया? हाँ सर। अब इसका देखते हैं। किसका? भुवनेंद्र। भुवनेंद्र का। ठीक है, हम सेम ईयर में जाते हैं। 19 में, जनवरी जनवरी 25। कब है? फ्राइडे है। 25th। यस, हाँ। फ्राइडे। अब हम क्या करेंगे? जनवरी 2020 में 25 जनवरी को जाएंगे, राइट? लेकिन अब तक लीप ईयर आया क्या? नहीं। अब तक 29 फेब आया नहीं है, राइट? नहीं। तो क्या होगा? एक ही दिन बढ़ेगा। ओह। समझ में आया ना? ये 19 हाँ। जनवरी 25 क्या है? सैटरडे है, अरे फ्राइडे है। फ्राइडे है। तो 2020 में क्या होगा? 2020 लीप ईयर है, राइट? जनवरी में क्या होना चाहिए? फ्राइडे का सैटरडे ही हुआ। सैटरडे। क्योंकि जब तक 29 नहीं आया है, राइट? 29 फरवरी नहीं आया है। अब 21 में जाते हैं। क्या था? फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ। अब हम 21 जनवरी में जाते हैं। क्या हुआ? मंडे। क्या हो गया? फ्राइडे, सैटरडे, और फिर नेक्स्ट ईयर में जम किया उसने सैटरडे, मंडे, 2 दिन, करेक्ट है? समझ में ओह। आया बेटा? पर सर नेक्स्ट नेक्स्ट बर्थडे मंडे पे क्यों है? हाँ, क्योंकि तेरा एंट्री कब हुआ है? तेरा एंट्री कब हुआ है? 29 फरवरी को, राइट? हाँ। 29 फरवरी 2020 को ऐड हुआ, राइट? वो तो हाँ। इसके बाद वाली जो डेट है वो सीधी 2 से स्किप करेगी, राइट? 2 डेज, एक डे की जगह 2 डेज स्किप करेगी, राइट? हाँ सर। और यहाँ पे इफेक्ट क्योंकि यहाँ पे आया, उसके नेक्स्ट ईयर में जब आ जाएगा 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक, उसमें तो इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि एक दिन यहाँ पे बढ़ गया, राइट? तो जब तक वापस 29 फरवरी नहीं आता, तब तक वो इफेक्ट लेगा, राइट? तो यहाँ पे हाँ। ये लीप ईयर के नेक्स्ट ईयर में रहता है। समझ में आया? गॉट इट? हाँ सर। वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे क्या? इन 2015 द चिल्ड्रंस डे फॉल्स ऑन सैटरडे। चिल्ड्रंस डे कब आता है? और November 14। वेरी गुड, 14 नवंबर, राइट? अब क्योंकि ये लीप ईयर के बाद आता है, 2016 क्या हो, 16 क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। हाँ सर। ये हो गया, सैटरडे हो गया। तो ये क्या होगा? सीधा मंडे हो गया। यहाँ पे एक दिन डबल डोन स्किप करेगा क्योंकि वो आ गया, राइट? तो मंडे कब आ गया? 2016 नेक्स्ट आ गया, खत्म। ओके सर। समझ में आया? हाँ सर। तो ये खाली लीप ईयर देखना होता है बेटा, इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो। और दूसरा कौन सा है? ऐसा, ठीक है। 14, 19, 19 वाला कौन 19। सा है? इफ द फैमिली नीड्स 15 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, देन क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। हाँ, अभी अगेन 2020 16 आ गया, राइट? तो लीप ईयर आ गया, राइट? तो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करो। 31 प्लस दिस 91 डेज। 91 डेज इंटू दिस 15 आ गया। मल्टीप्लाई करना है। इसमें कहाँ पे इशू था बेटा? यहाँ पे इशू कहाँ? सर
सर मैंने ये 31, 29 और 31 ऐड नहीं किया था। क्या फिर क्या किया? सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। किसको? सर पहले 15 से 31, फिर 29 और फिर 31 और फिर एडिशन। सबको 15 से मल्टीप्लाई किया है? हाँ सर, आ नहीं रहा था। ये देखो, पहली बात ना बेटा, अपने को कितना आसान करना है वो पहले देखना है, राइट? अब देखो यहाँ पे मैं ट्रिक बताता हूँ तेरे को कि तुम कितना अवॉइड कर सकते थे, करेक्ट है ना? हाउ मच यू कुड हैव अवॉइडेड, राइट? अब यस। देखो 15 से मल्टीप्लाई करना है। अब 3 महीना है, 3 महीने में 90 तो आएगा, करेक्ट है ना? हाँ Yes or सर। no? और क्योंकि तुमने तीनों 3 महीने का ऐड कर दिया तो 91 आएगा। मल्टीप्लाई एक ही बार करो बेटा, रिपीट एडिशन, नंबर ऑफ डेज फाइंड करो, राइट? तो एंड में 5 आना चाहिए, करेक्ट है ना? हाँ सर। और 15 9 जा 135, तो 135 के ऊपर ही आना चाहिए वो। तो ये दोनों तो ऐसे भी आउट नहीं है, एंडिंग विथ 5 होगा, राइट? सॉरी, ये दोनों तो ऐसे भी नहीं होगा और एंडिंग विथ 5 होगा, ये भी नहीं है, आंसर एक ही है। कैलकुलेटर मैंने क्या लिखा है देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड डिजिट, व्हाट आई हैव रिटन, जस्ट चेक। एंड डिजिट 5 होना चाहिए, एस्टिमेशन 1350 के ऊपर होना चाहिए, करेक्ट है ना? तो हाँ मेरे पास सर। एक ही आंसर है, समझ में आया? हाँ सर। गॉट दिस पॉइंट? कैलकुलेट हाँ। करने की Yes. जरूरत ही नहीं अपने को, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, चलो मैं तुम लोगों का ये भेज देता हूँ, आई जस्ट सेंड यू दिस। ये पप्पा ने मांगा है, तो मैं आंसर की भेज देता हूँ। अरे यार, ये तो गलत हो गया। कहाँ गया आंसर की? मैं सारी आंसर की सबको ही भेज देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर भुवनेंद्र को भी भेज रहे हो? मैं सारे को ग्रुप में ही भेज रहा हूँ बेटा, अच्छा। ग्रुप में भेज रहा हूँ, तो कोई इश्यू नहीं है, राइट? आंसर की तो क्या ही समझ में आ जाएगा, आंसर में कुछ समझ में नहीं आएगा तुमको। आंसर की ऑफ 2007, 2019, 7 to 19 और एंड MQP 10, पेपर 10, ठीक है? ये वाले और 10 क्वेश्चन पेपर से उसकी भी आंसर की है, राइट? तो इसमें आप चेक कर सकते हो, जहां पे आंसर की नहीं आएगी वो मेरे को छोड़ दो, करेक्ट है? समझ आया? हाँ सर। ठीक है, तो 17 हो गया, ये तुम्हारा ये वाला भी हो गया, राइट? दिस इज डन, सॉल्व, करेक्ट है? ठीक है, सो हाँ अभी सर। क्या, अभी क्या बच गया मेरा? सर मेरा 2018 के डाउट बच्चे। 2018 2019 के डाउट बाकी है और भुवनेंद्र के बाकी, राइट? भुवनेंद्र के भी 18 19 के डाउट है, तो साथ में लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अब एक एक करके डाउट भेजो बेटा, एक एक जो स्वरा भेजती ना बेटा, अब भुवनेंद्र एक एक करके डाउट भेजो, सबके डाउट आएंगे, राइट? और बाकी किसी के डाउट नहीं। और ये कहाँ है अपनी अद्विका? यस सर। तू क्या कर रही है बेटा? तेरा कोई भी डाउट नहीं आ रहा है, तू कर ही नहीं रही है, मतलब उसका मतलब सॉल्व ही नहीं कर रही तू। सर नहीं, मैंने आपको ना पर्सनल में एक डाउट भेजा था। पर्सनल में तो मैं तेरे को नहीं जानता हूँ, तू मेरे को नहीं जानती है। देखो ग्रुप में आएगा ना बेटा, मैं ट्रैक कर सकता हूँ ना बेटा कहाँ पर है, राइट? अच्छा। ठीक है ना, ग्रुप में भेजो सारे चीजें, ठीक है ना? हाँ ठीक है। ठीक है, सारे अभी नेक्स्ट क्लास तक मेरे को 7 पेपर्स के डाउट चाहिए, रोज एक पेपर सॉल्व करना है तेरे को, समझ में आया? और टाइम मॉनिटर सर करके। मैंने 2021 में मैंने अकेला सॉल्व किया था, मुझे बस 10 रॉन्ग आए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और कितना टाइम लग रहा है बेटा? सर टाइम 1 आवर लग रहा है। 1 आवर तो लगेगा, 1 आवर अलाउड है, 1 आवर अलाउड है, ठीक है ना? 1 आवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 आवर इज अलाउड, ठीक है? लेकिन सारे सॉल्व करो, 25 24 23 22, जो भी तुम्हारे पेपर है ना, लाइन में जाओ उसको, राइट, सॉल्व करते टाइम, ठीक है? हाँ। बाय, सी यू। सर बाय सर।